बाद जो वही 4 करोड़ ईमेल का नतीजा है कि ये जेपीसी की टीम पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए मजबूर हुई। वो तमाम लोगों की राय है कि ये पूरी तरीके से मुस्तरद होना चाहिए। जिस चिराग भाई की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उसमें नंबर 1 100 में 100% नंबर मैं चिराग भाई को देता हूं। उसके लिए यकीनन हमारी इमामत शरिया की टीम को यकीनन बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं जमीयत उलमा बिहार के दफ्तर में हूं और हमारे साथ जमीयत उलमा बिहार के नाजिम डॉक्टर फैज़ अहमद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, फ़िक्र नज़र टीवी पर बहुत इस्तकबाल आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि वक्फ तरमीमी बिल का मसला जब से उठा तो मिली जमातों ने, तमाम मकातिब फ़िक्र ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ के माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ने भी सब मिल करके मुत्तहिदा तौर पर इस बिल के अक्सर मुस्तरद करने का मुतालबा किया। मिली इत्तेहाद का ज़बरदस्त सबूत दिया। इसको किस तरह आपने अपनी नज़रों से क्या देखा जेपीसी से उस दिन की मुलाकात को, जो आपने देखा उसको आप बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं आपको, जो आप इस मसले को लेके और हम लोगों से, सब लोगों से, जो जेपीसी के रिप्रेजेंटेशन जो जिन लोगों का हुआ, सबकी राय ले रहे हैं। मेरे ख्याल है मैंने आपको कलकत्ता में भी देखा था। कलकत्ता भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। जो 8 अगस्त 2024 से लेके 18 जनवरी, जो बीती 18 जनवरी 2025 तक का जो मैं आपको वाकया बताऊं, ये जिस दिन जेपीसी जो 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में पेश हुआ लोकसभा में और फ़ौरन वो चला गया जेपीसी में, ये तो सबसे बड़ी तो जीत हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसी दिन हुई। जिन लोगों की भी मेहनत रही हो, उसमें जो इख्तिदार में जो पार्टियाँ हैं उसमें भी एक छोटी मोटी पार्टी है, जो भी पार्टियाँ रही हूँ उनका हाथ रहा और अपोजिशन की पार्टी का हाथ रहा, जो वो पहले ही जेपीसी में गया। अब उसके बाद तमाम कसरतें जिस पर आप अभी रोशनी डाल रहे हैं वो पूरे बिहार में शुरू हुई और पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुई। तमाम कसरत की इसको जेपीसी में जो उन लोगों की जो है कि राय लिया जाए, जिस पर आपने अभी रिकॉर्ड किए बताया कि 4 करोड़ ईमेल गए, पूरे हिंदुस्तान से गए, अलग अलग सूबों से गए और 4 करोड़ ईमेल को उन लोगों ने नोटिस लिया। मानना ना मानना उनकी कहानी है, कैसे वो मानते हैं 4 करोड़ को। लेकिन उसके बाद जो वही 4 करोड़ ईमेल का नतीजा है कि ये जेपीसी की टीम पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए मजबूर हुई और अलग अलग उलमाओं से, मकतब फ़िक्र वालों से, फिर आपको सिविल सोसाइटी से, सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदों से और वकला से, बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से, रिटायर्ड अफसरान से, सब लोगों से वो राय ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसको मैं अच्छे नज़रिए से देखता हूँ। और जिस तरीके से वो राय ले रहे हैं लोगों की, मैं समझता हूँ कि इन राय पे सिर्फ राय नहीं रहेगी, इसको वो अमली जामा पहनाएंगे। हालांकि हम लोगों का पूरा तमाम तंजीमें जितनी हैं, उन तंजीमों की और पूरे हिंदुस्तान में जो भी सेकुलर पार्टियां, सेकुलर मिजाज जो मुल्क के आइन को समझ रहे हैं, मुल्क में जो सेक्शन वगैरह है, सेक्शन 15 है, 14 है, 25 है, इन चीज़ों सब राइट टू इक्वलिटी वगैरह, इन चीज़ों को जो समझ रहे हैं, वो तमाम लोगों की राय है कि ये पूरी तरीके से मुस्तरद होना चाहिए, जिसकी मांग कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है 18 तारीख को जो जेपीसी की टीम, माननीय चेयरमैन साहब जो जगदम्बिका पाल साहब और उनकी टीम, ओवैसी साहब, जावेद साहब, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। खुद वो चिराग पासवान के जो एमपी हैं, भारती साहब, उन लोगों थे और बीजेपी से भी कुछ एमपी हजरात थे उसमें। लेकिन उन लोगों के सामने बहुत मजबूत रिप्रेजेंटेशन रहा। तमाम पार्टी यहाँ पे सेकुलर जो तंजीमें हैं और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, बहुत मजबूत रिप्रेजेंटेशन रहा। मुझे लगता है उसके अच्छे नतीजे आएंगे। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो आपने इत्तेहाद देखा, वो आपने क्या देखा अपनी नज़र से? सबसे खूबसूरत बात जो इसमें मुझे नज़र आई है, जिसके लिए यकीनन हमारी इमामत शरिया की टीम, हज़रत सैयद वली फैसल रहमानी जो अमीर शरीयत बिहार झारखंड, उनको यकीनन बहुत मुबारकबाद। देखिए, जो 8 तारीख को जो वो पेश हुआ, उसी दिन से कई जूम मीटिंग का सिलसिला चला है और उसको जो जिस गुलदस्ते की आप बात बोल रहे हैं, जो हम लोगों ने जो जेपीसी को बोला था कि जो हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है जमीयत उलमा हिंद की, जो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जो मैंने वहाँ बोला, जो उनकी राय है वो उस पर हम लोग पूरी तरीके से हम लोग उसी पर एतबार करते हैं। उन्हीं की राय के मुताबिक हम लोग इसको मुस्तरद करने की बात करते हैं। लेकिन जो बिहार में जितनी मेहनत हमारे फहद भाई और उनकी टीम, इमामत शरिया की टीम ने किया, वो यकीनन बहुत कामयाब, मुबारकबाद के मुस्तहक है। और तमाम तंजीमों को, जो जिस गुलदस्ते पर आप रोशनी डाल रहे हैं, ये आसान बात नहीं थी, लेकिन ये एक मुत्तहद जो दिखना था और दिखाना था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दिखाया। वो तमाम टीम को और तमाम अलग अलग मकतब फ़िक्र सबको एक साथ लेके चलना आसान बात नहीं है। ये हमारे अमीर शरीयत हज़रत की दुआओं का नतीजा है और आप हजरात जो मेहनत कर रहे हैं, फहद भाई ने इतने लगातार
खुद मेरे पास कम से कम 2500 फ़ोन आए उनके, अलग अलग हर मौके, डॉक्टर साहब अब क्या करना है, अब ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये नहीं कि उन्होंने किसी पर थोप दिया, वो सबकी राय ले रहे हैं, सब तंजीमों की राय ले रहे हैं और सबको बोलने का मौका मिल रहा है। और ये तमाम लोगों को जोड़ के एक अलग अलग फूल और पगडंडी को जोड़ के एक बड़ा गुलदस्ता उन्होंने तैयार किया। यकीनन इसके लिए बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक है। और यही नतीजा है कि ये आज जो पूरे हिंदुस्तान में जो बिहार से जो मैसेज जा रहा है कि ये तमाम तंजीमें बिल्कुल एक होकर, मुत्तहद होकर, यकसा होकर एक साथ जो ये लड़ाई लड़ रही है, इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। और इसके लिए यकीनन अमीर शरीयत हज़रत इमामत की पूरी टीम इसके मुबारकबाद के मुस्तहक है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, वक्फ तरमीमी बिल के अक्सर मुस्तरद करने का मुतालबा जो लोगों ने किया, और माशाअल्लाह आपने अपनी जमात यानी जमीयत उलमा बिहार की हैसियत से अपने रिप्रेजेंटेशन दिया अपना, तो सबों ने एक एक क्लॉज पर, एक एक सेक्शन पे गुफ्तगू की। तो ये तो पूछना उनके उसूल के खिलाफ है कि क्या गुफ्तगू अंदर हुई, लेकिन आपको एक दो क्लॉज पे जो बात करना चाहें तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप ये बात कर सकते हैं, जो हुकूमत तक पहुंचे तो उनको पता चले कि आप इस क्लॉज के जरिए, इस सेक्शन के जरिए ये बताना चाहते हैं कि ये किस तरह आइन और दस्तूर के यकसर खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने। देखिए, सबसे जो तैयारी जो हुई, जो 18 तारीख को जो ये लोग आने वाले थे जेपीसी के मेंबरान पटना, उसके 2 रोज़ पहले से तमाम तंजीमें जुट के एक साथ सर जोड़ के बैठी हैं। हमारे शरिया के दफ्तर में भी गए, खुद हमारे घर कादरी हाउस में भी ये तमाम तंजीमें वाले आए, और वो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग क्लॉज की पूरी, एक तो कि 7 टीमें बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है 7 टीमें बनी थी। 7 टीमों में टीम नंबर 5 में मैं था, और हमारे डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब भी थे, वो भी जमीयत उलमा बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो टीम, और उसी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंजीमें थी, ज़्यादातर टीम के मेंबर, तंजीम के मेंबर उसी टीम में थी। तो ये तमाम लोग 7 टीम वाले जो थे, उन लोगों ने अपने जो उनको जिन टीम को जो सेक्शन क्लॉज अलॉट हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजवान इस्लाही साहब जमात इस्लामी के हैं, फिर अमान हुसैन साहब शिया से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी, खुद डॉक्टर फरीद साहब, हमारे भाई डॉक्टर फरीद साहब अहले हदीस से, इन लोगों ने बड़ी मुकम्मल और बड़ी अच्छी मजबूत तैयारी की थी कि कहीं वहाँ पे जो पूछा जाएगा हम ये ना समझें, वो ये ना समझें कि ये लोग जमात वाले लोग हैं, ये लोग दाढ़ी वाले लोग हैं, ये लोग, इनको क्या सेक्शन ऑक्शन की जानकारी होगी। लेकिन उस चीज़ को, उनके मिजाज को वहाँ पे बदलने में हम लोग कामयाब हुए, और उनके मिजाज, उनको ये समझ में आया कि ये लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ तंजीम चला रहे हैं, इनको आइन की भी समझ है और कुछ लॉ की भी समझ। हालांकि मैं आपको खुल के बताऊं कि ना हम लोग आइन के बहुत बड़े जानकार हैं, ना लॉ एक्सपर्ट हैं, लेकिन जितनी चीज़ अपने हिफाजत के लिए आइन में हम लोगों को बताई गई, उसका मुताला हम लोगों ने किया। मिसाल के तौर पर, जिस पर आपने अभी रोशनी डाली कि किस सेक्शन पर बोलने का मौका लगा या नहीं लगा, या और कुछ बोलना चाह रहे हैं या छूट गया हो, तो एक जो मुझे जो मिला था, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली बात थी, जिसमें 5 साल का कम से कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, मुसलमान, किसी भी मुसलमान को अपनी जायदाद को वक्फ करने के लिए, और गैर मुस्लिमों के लिए नहीं। तो ये अच्छा, वहाँ पे उन लोगों ने कहा था कि जो चेयरमैन साहब ने पहले कहा था कि आप इस बिल को और बेहतर करने के लिए क्या आपकी राय है, ये बोलिए। इस पर आप बिल सेक्शन पर, वो चाह रहे थे सेक्शन से, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये मौलाना लोग सेक्शन भर चुके हैं और ये 40वें अमेंडमेंट वाली जो बात है, उसको ये लोग पूरे अच्छे तरीके से, चूँकि 1-2 दिन का, वो 6 महीने में इतनी कसरतें हुई हैं, इतने जलसे हुए हैं, इतने सेमिनार हुए हैं, इतने प्रोग्राम हुए हैं कि और ये इस गुलदस्ते की का ही कमाल है कि ये आवाम तक, अपने आवाम तक, मुसलमान के बिल्कुल निचले तबके तक इस चीज़ को पहुंचाने में तमाम तंजीमें कामयाब हो गई कि वफ़ का मामला क्या है, वफ़ बिल क्या है, अमेंडमेंट क्या हो रहा है। इन चीज़ों का आम मुसलमान जानने लगा, कर मुस्लिमों की नहीं मालूम, वो भी जान रहे होंगे, लेकिन आम मुसलमान भी ये जानने लगा वफ़ का मामला क्या है। तो मुझे जो बदलना था उसमें मैंने बोला, फाइनली हुकूमत से क्या मुतालबा होगा इन तमाम बैकग्राउंड को सामने रखने के बाद, अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन क्या होगा? तो मैं कंक्लूजन पे ही आ रहा था। जैसे मैंने बोला, वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो बाकिया और
किसी मजहब में वो शरायत नहीं है, तो हम में क्यों है, ये मैंने जो मुझे पॉइंट मिला था उस पर बोला। एक और पॉइंट जो मैं वो कलेक्टर भाई हाकिम नहीं होता है, हाकिम जज हो, कलेक्टर तो एक सरकारी मुलाजिम है, कलेक्टर सरकारी मुलाजिम, और कई जिले में तो कलेक्टर से ही हमारा मामला चल रहा है। मिसाल के तौर पर सोगरा वो स्टेट, उसकी जायदाद तो 4-5 जिलों में फैली, हम किस किस कलेक्टर का दरवाजा ठकठकाएंगे। ये है, तमाम लोगों ने रखा कि भाई कलेक्टर को इससे हटाया जाए, वो कोई हाकिम नहीं है, जज नहीं है, जज से फैसला देगा या कलेक्टर फैसला देगा। तो हमारी ये सरकार से, खास तौर से हुकूमत बिहार से ये हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इसको संजीदगी से सोचे। ये सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा नहीं है कि इसको आप इलेक्शन से जोड़ेंगे, तो हम इसको इलेक्शन से या पॉलिटिक्स से जोड़ना ही नहीं चाहते। ये मुसलमानों की के कौम से जुड़ा मसला है, हमारे इबादत से, हमारे दीन से जुड़ा हुआ मसला है, इसको संजीदगी से सोचना होगा। जो अपोजिशन वाली पार्टियां हैं उन्होंने उसको अच्छे से लिया है। मैं हुकूमत बिहार से या बाकी हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसमें जो भी और पार्टियां हैं, मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश की पार्टी है, चिराग साहब की पार्टी है, इन लोगों से मेरा मुतालबा है इसको संजीदगी से सोचे। इस बिल की अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर बहुत कसरत उनकी तरफ से भी हो गई, हमारी तरफ से हो गई, और टोटल मुकम्मल पॉइंट वाइज से और कॉमा फुल स्टॉप के साथ इस बिल को मुस्तरद करने की हम तमाम, ना सिर्फ जमीयत उलमा बिहार, जमीयत उलमा हिंद, इमाशरिया, तमाम तंजीमें इस बिल को मुकम्मल वापस मुस्तरद करने की मांग करती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि जिस मौके पर आप लोगों ने जिस इत्तेहाद का सबूत वहाँ पे पेश किया, मिली जमातों, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के साथ साथ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव जो डिफरेंट पार्टीज़ के हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त तौर पर तर्जुमानी की और वक्त तरमीमी बिल के यानी मुस्तरद का मुतालबा किया। इसको आपने क्या देखा, किस तरह देखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये तमाम जो एक्सरसाइज हुए, ऑपरेशन हुए, इसमें सबसे मुबारकबाद के जो हकदार हैं, और वो सबसे कमाल की बात है, वो एनडीए के अलायंस के पार्टनर हैं, उनका नाम चिराग पासवान है। चिराग भाई का जो रोल था, उसको ये तमाम जेपी अमेंडमेंट बिल को जेपीसी में लाने के लिए वो सबसे अहम रोल था। ये मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप को मोदी के हनुमान भी बोलते हैं, मोदी के हनुमान है भी उनके साथ अलायंस पार्टी में भी, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों के लिए और वक्फ बिल के लिए और इस पर खुल के जो उन्होंने साथ दिया है, ये यकीनन काबिल तारीफ़ है, और इसकी जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, और इसके लिए उनकी हिम्मत अफजाई भी होनी चाहिए। चिराग पासवान ने इस चीज़ को उठाया और पार्लियामेंट से उसको जेपीसी में भेजने में पहला, चूँकि मुझे याद है हम लोग तमाम तंजीम वाले लोग, फहद भाई थे और तमाम लोग थे, हम लोग सबसे पहले चिराग साहब के पास गए थे। चिराग साहब ने बोला था कि हमारे पास सर 4-5 एमपी हैं, लेकिन मैंने खुद अपने सगे बहनोई को उसमें जेपीसी में डाला। शायद भारती साहब उनके रिश्तेदार, हाँ उनके शायद उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने बोला कि मैं इनसे ज़्यादा एतबार किसी पर नहीं कर सकता हूँ। समझिए कि वो वहाँ पे, मैं भले ही मोदी का हनुमान हूँ, लेकिन हमारे आप इनको हमारे रिप्रेजेंटेशन में, हमारे घर के आदमी उनको उसमें जेपीसी के मेंबर बना के रखा, जेपीसी के मेंबर हैं। और उस दिन जो हम लोग जो मिले, अखलाक साहब हमारे साबिक वज़ीर साहब जो थे, उन्होंने भी जो चिराग पासवान का रिप्रेजेंटेशन किया, बिल्कुल चिराग वाली बात बोली। जो चिराग साहब पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या बाहर बोल रहे हैं, वो वही बात हमारे अखलाक भाई ने भी वहाँ पे बोली। और तो यकीनन मैं इस चीज़ में, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान हो, इन्हीं तीनों पर हम लोग मुसलमान, आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इन लोगों को देख रहा है, उसमें नंबर 1, 100 में 100% नंबर मैं चिराग भाई को देता हूँ। उनका बहुत अहम रोल है और यकीनन उसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। उनकी जितनी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए कम है, और हम लोग उनको इस चीज़ के लिए तमाम तंजीमों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर फैज़ अहमद कादरी साहब, जो जमीयत उलमा बिहार के नाजिम हैं, माशाल्लाह उन्होंने तफसील के साथ और इत्मीनान के साथ और तमाम जो इनका मुशाहदा था जेपीसी से मुलाकात के सिलसिले में और जेपीसी से मुलाकात के दौरान का, वो उन्होंने सफाई के साथ रखा। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमानी, दफ्तर जमीयत उलमा बिहार, पटना।